हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम जैसे कि ईएससी, गेट, स्टेट पीसीएस, स्टेट के जितने भी एग्जाम्स है, सेंटर के जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम है, सारे में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेग्लेक्टिंग लॉसेस इफ पावर ट्रांसफॉर्म्ड इंडक्टिवली इज इक्वल टू पावर ट्रांसफॉर्म्ड कंडक्टिवली इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर, देन द सेकेंडरी टू प्राइमरी रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। अभी ऑटो ट्रांसफार्मर की बात बोला है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होता है वो होता है 1 - के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इंटू केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। और कंडक्टिवली जो होता है वो क्या होता है, वो होता है के इंटू एस। अब इस केस में बोल रहा है कि अगर दोनों इक्वल है, यानी 1 - के इंटू एस इज इक्वल टू के इंटू एस, तो के का वैल्यू सिंपली 1/2 होता है। अगर के को हम लोग इधर लेके जाएं और उसको डिवाइड करें तो 1/2 यानी कि 0.5 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अभी देखिए कंडक्टिवली और इंडक्टिवली होता है कैसे दोस्तों। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो टाइप की वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है जो कंडक्टिवली लिंक होती है प्राइमरी सेकेंडरी में, और एक इंडक्टिवली लिंक होती है और एक कंडक्टिवली लिंक होती है, यानी कि एक कॉमन वाइंडिंग होती है। तो अगर हम इसके इनपुट को, वोल्टेज को हम लोग वी हाई के साइड में ले लें तो करंट इसके थ्रू आई एल फ्लो होगा, और सेकेंडरी को हम लोग वी लो वोल्टेज ले लेंगे तो करंट इसके थ्रू हाई फ्लो होगा आई एल। तो ये जो करंट यहाँ पर है, ये जो करंट है, ये करंट हो जाएगी आई 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 सॉरी यहाँ आई है आई एच माइनस आई एल। ठीक है। तो ये करंट इसमें फ्लो करेगी। ठीक है। तो अगर कंडक्टिवली लिंक एस को देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ये वोल्टेज, ये हमारा इंडक्टिवली लिंक को देखा जाए तो ये वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज यानी कि कौन सा, वी एच माइनस वी एल, ये वोल्टेज इंटू करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई एल। ठीक है। और हमारा टोटल केवीए देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वी एच इंटू आई ऑफ एल। अगर इन दोनों को डिवाइड किया, इंडक्टिवली को हम लोग एस लिखते हैं और इसको एस इन लिखते हैं, और जो हमारा टोटल पावर है उसको हम लोग वी एच इंटू आई एल लिखते हैं। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो एस इंडक्टिवली लिंक डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एच माइनस वी एल डिवाइडेड बाई वी एच। ठीक है। इस रेशियो को अब देखा जाए तो हमको पता ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो के होता है वो क्या होता है, वो होता है वी एल माइनस वी एच। तो अगर इसको डिवाइड किया जाए इन दोनों को तो वन वन इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - के आएगा, यानी इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, इंडक्टिवली लिंक का 1 - के, तो जैसा हमने डिराइव किया था। अच्छा, अगर हम लोग कंडक्टिवली लिंक का देखें तो एस सी इज इक्वल टू टोटल जो हमारा पावर माइनस एस इंडक्टिवली लिंक हो जाएगा, यानी कि एस माइनस ये हो जाएगा 1 - के इंटू एस। अगर इसको हम लोग कंप्यूट करें तो ये क्या आएगा, के इंटू एस कंडक्टिवली लिंक। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव होता है ऑटो ट्रांसफार्मर केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 2 volt by 1 volt two winding transformer is connected as an auto transformer. Its voltage regulation as an auto transformer compared to the two winding transformer voltage regulation क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या होगा कि जो लॉसेज है वो ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में कम होता है एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केस में। ठीक है। क्यों कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक पोर्शन इसका इंडक्टिवली लिंक होता है और एक पोर्शन कंडक्टिवली लिंक होता है। तो जो कंडक्टिवली लिंक जो पोर्शन है उसमें जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो कम होता है, सिंस क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, तो इसके अक्रॉस जो लीकेज फ्लक्स होता है वो बहुत कम होता है। तो लीकेज रिएक्टेंसेस का वैल्यू ओवरऑल जो ऑटो ट्रांसफार्मर केस में है वो कम हो जाता है। तो उसके चलते लॉसेस कम होता है। अब लॉसेस कम होने से क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन है वो वैल्यू इंप्रूव हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो इसमें इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकता है इस गिवन फॉर्मूला के साथ, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। वो इम्प्रूव होता है लेकिन टाइम्स में हम लोग नहीं निकाल सकते गिवन डाटा जो दिया हुआ है उससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एडवाइजेबल टू यूज ऑटो ट्रांसफॉर्मर इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जितना भी हम लोग 1 के नियर रखें तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर अच्छा होता है। क्यों होता है नियर टू 1 रखने का, इसका मैं बताता हूँ। हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस ट्रांसफॉर्मर रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एस इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब के का वैल्यू अगर नियरर टू 1 रखें तो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू बहुत कम आएगा, और ऊपर में जाके और उतना ही मल्टीप्लाई होगा। तो सेम टू वाइंडिंग रेटिंग के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग मिल सकती है। तो इसका मतलब है क्या कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी अगर की का वैल्यू नियरर टू 1 होगा। तो इसी के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नियरर टू 1 रखते हैं।
A two winding single phase transformer when connected either as a step down or step up transformer under the assumption of ignoring core losses, copper losses, magnetizing current, leakage reactance will have maximum VA rating of two winding transformer for a given rating of two winding transformer having N1 and N2 primary and secondary turns respectively. ने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेकेंडरी दे दिया है N1 और N2 और डिफरेंट केसेस इसमें निकाला गया है। तो पहला केस देखते हैं कि अगर N1, तो हम लोग इसमें स्टेप अप का केसेस देखते हैं दोस्तों। तो अगर N1 इसमें दिया है कि N1 N2 जो है N2 जो है इसमें वो बहुत ज़्यादा है N1 के मुकाबले, तो हमारा K का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आएगा N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अगर इसको एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है क्या कि अगर N2 बहुत ज़्यादा ग्रेटर है तो ये वैल्यू बहुत कम होगा। अब जब ये बहुत कम होगा तो टू, हम जानते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग होगा वो का 1/1 - K इंटू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग। अब K का वैल्यू अगर बहुत कम हुआ तो ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग हमें कम मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। लाइकवाइज बाकी ऑप्शंस को हम लोग चेक करते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, N1/N2 = 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A two winding 220 volt by 110 volt 1.5 kVA transformer is reconnected as 220 by 330 volt auto transformer. It is re-rated as, उसको क्या री-रेटेड किया गया है, इसको कनेक्ट किया गया है इसके हिसाब से। तो ये हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन इससे निकालते हैं। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ऑलवेज याद रखिएगा। तो ये आएगा 2/3 यानी कि 0.66। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपको पता है वो होता है क्या, 1/1 - K इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग, यानी कि 1/1 - 2/3 इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग, यानी ये 3 टाइम्स ऑफ आ जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑटो वाइंडिंग जो हमारा ये है वो है 1.5 kVA। अगर निकाले तो अप्रॉक्स 4.5 kVA आता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 100/10 50 VA double winding transformer is converted to 100/110 auto transformer. The rating of the auto transformer क्या आ जाएगा, सिमिलरली निकालते हैं हम लोग K। सबसे पहला हमारा आएगा स्टेप K निकालने का 110, ये हमारा K हुआ, यानी कि 10/11 हो गया। इसका मतलब एस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा, 1/1 - K यानी कि 10/11 इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग। इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 11 टाइम्स एस ऑफ टू वाइंडिंग। टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का कितना दिया है 50 VA, यानी कि इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 550 VA, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100/10 50 VA डबल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज कन्वर्टेड टू इतना ऑटो ट्रांसफॉर्मर, द रेटिंग ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो हमने कैलकुलेट किया दोस्तों 550 VA आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 400/100 V 10 kVA two winding transformer is reconnected as an auto transformer across a suitable voltage source. The maximum rating of such an arrangement could be, उसका मैक्सिमम रेटिंग क्या हो सकता है। मैक्सिमम रेटिंग केस में क्या होना चाहिए कि K का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा 1/1 - K ये मिनिमम आए, ये 1 - K मिनिमम आएगा और ओवरऑल का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ऑलवेज K को नियरर टू 1 रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस अरेंजमेंट में इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो K का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब आएगा, जब हम लोग प्राइमरी में 400 वोल्ट दें और सेकेंडरी में इन दोनों को कनेक्ट कर दें इस तरह से। तो ये आएगा कॉमन वाइंडिंग हमारी हो गई, ये इंडक्टिवली लिंक वाइंडिंग हो गई। तो 400 + 100 ये आएगा 500। तो उसके केस में जो K का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा 400 डिवाइडेड बाय 500। आपको नियरर टू 1 रखना है, यानी कि ये 0.8 आएगा। अब अगर ये 0.8 आया तो उस केस में जो टू वाइंडिंग जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग होगा वो क्या हो जाएगा, 1/1 - K इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग, यानी कि 1/1 - 0.8 इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग। इसका मतलब है क्या आ जाएगा, ये 0.2 नीचे आए तो 5 टाइम्स हो जाएगा एस ऑफ टू वाइंडिंग। तो 5 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब है क्या 10 kVA का 5 टाइम्स होगा 50 kVA। तो ये मैक्सिमम रेटिंग आएगी कितनी 50 kVA, यानी कि ये ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 2000 divided by 200 20 kVA two winding single phase transformer is reconnected as a step up auto transformer having 200 volt by 2200 volt rating. Then the power ratings of the auto transformer क्या हो जाएगा, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या निकालेंगे हम लोग, 200 डिवाइडेड बाय 2200, यानी कि 1/11 आएगा। तो इसका मतलब है कि एस ऑफ ऑटो जो हम लोग फॉर्मूलाज देखते थे 1/1 - K इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग, यानी कि 1/1 बाय 1 - 1/11 इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग होगा।
इसका मतलब है कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 11 माइनस वन 10, 11 टाइम्स यानी 1.1 टाइम्स हो जाएगा इनटू एस ऑफ टू वाइंडिंग। एस ऑफ टू वाइंडिंग कितना है हमारा है 20 केवीए, यानी कि आया कितना 22 केवीए। देखिए दोस्तों ये 22 केवीए इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें नन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज 22 केवीए 2200 by divided by 220 volt 50 hertz distribution transformer is to be connected as an auto transformer to get an output voltage of 2420 volt. Its maximum kVA rating as an auto transformer. maximum kVA rating निकालना है तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K निकालते हैं। आउटपुट वोल्टेज 2420, इनपुट वोल्टेज है 2200। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 2420। तो S2 वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस के इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग। इसमें हम के का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। के का वैल्यू पुट करने से और S2 वाइंडिंग का जो हमारा रेटिंग है वो 22 केवी है, इसको अगर हम पुट करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 242 केवी है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 242 केवी यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है कि दो कॉइल है हमारे पास ए बी और सी डी है, इसको एज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। पहला जो है उसमें 4000 टर्न्स है कॉइल वन में, सेकंड कॉइल में 6000 टर्न्स है। बोथ कॉइल्स में रेटेड करंट 25 एम्पियर से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉइल वन को एक्साइट किया था सिंगल फेज 400 वोल्ट से, इससे 400 वोल्ट से एक्साइट किया जा रहा है कॉइल वन को 50 हर्ट्ज सप्लाई से। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो इसमें क्या है कि उन दोनों कॉइल को कनेक्टेड किया गया सिंगल फेज 400 बाय 1000 वोल्ट, यानी कि आउटपुट मेरा कितना आना चाहिए इसमें 1000 वोल्ट आना चाहिए। ऑटो ट्रांसफार्मर टू ड्राइव लोड ऑफ 10 केवी, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन शुड बी एक्सरसाइज टू रियलाइज द रिक्वायर्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। अब इसका कनेक्शन कैसे करना चाहिए, तो हमारे पास क्या कनेक्शन था दोस्तों, ये था हमारा ए, ये कॉइल वन है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये कॉइल टू है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये दोनों का डॉट कन्वेंशन था। तो दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डॉट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग में अगर ऑटो ट्रांसफार्मर को इस तरह से कनेक्ट किया जाए जिसमें कि जो डॉट डॉट कन्वेंशन है वो इस तरह से रहे, कंडक्टिवली और इंडक्टिवली लिंक के बीच में इस तरह से डॉट कनेक्शन रहे, तो वो एडिटिव पोलैरिटी आती है। सिंस हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज जो है हमारा एडिटिव वोल्टेज है, क्योंकि 600 वोल्ट से हमें 1000 वोल्ट बनाना है, तो 400 और 600 को ऐड करेंगे तभी आउटपुट में 1000 वोल्ट हमारे पास आएगा यहाँ पर। ठीक है, हमारा इनपुट है 400 वोल्ट है, तो ये एडिटिव पोलैरिटी है, तो उसका जो डॉट कन्वेंशन है इस तरह से रखना है। अब इस तरह से अगर डॉट कन्वेंशन को हम लोग रखना है तो हमको डी को डायरेक्ट जो है ए से कनेक्ट कर देना पड़ेगा, तभी ये डॉट कन्वेंशन मेंटेन होगा। आप डायग्राम को एक बार फिर से एनालाइज कीजिएगा। अगर डी को हम ए से कनेक्ट कर दे तो ये डॉट ऊपर जाएगा और बी को हम लोग कॉमन वाइंडिंग रखेंगे। तो इसका मतलब है क्या कि कनेक्ट ए और डी को और कॉमन बी को रखते हैं। ए और डी को कनेक्ट कर दिए, बी को हम लोग कॉमन रखते हैं, उससे एडिटिव पोलैरिटी आती है, ये डॉट ऊपर आएगा, सी के ऊपर आएगा। अगर हम लोग ए और सी को कनेक्ट करते तो ये डॉट डॉट सामने आता, फिर ये सब्सट्रक्टिव पोलैरिटी आती, तो उसके केस में केस वो अलग हो जाता। तो इसका मतलब है कि ए और डी को कनेक्ट करना पड़ेगा और बी को कॉमन बनाना पड़ेगा, तो ये एडिटिव पोलैरिटी आती है हमारी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ऑटो ट्रांसफार्मर ऑप्टेन इन क्वेश्चन 284 द करंट इन ईच कॉइल। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग बनाते हैं तो करंट ईच कॉइल में क्या आएगा, तो इसका मतलब है कि ये ए है, यहाँ पर बी कॉमन है, ये हमारा कंडक्टिवली लिंक है डॉट कन्वेंशन के हिसाब से, ये कंडक्टिवली लिंक सी है और ये डी है। इसका मतलब है कि अब ये 400 वोल्ट है, ये है 1000 वोल्ट है, तो कॉइल वन में करंट कितना आएगा, हमारा जो केवीए रेटिंग है उसके हिसाब से कितना बनेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉइल टू में करंट कितना आएगा, कॉइल टू में जो करंट आएगा वो आएगा हमारा 1000 वोल्ट है, हमारा जो 10 केवीए का आउटपुट जनरेट हो रहा है यहाँ पर, तो 10 इंटू 10 केवीए 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1000 है वोल्ट। इसका मतलब है कि 10 एम्पियर करंट आएगा। तो कॉइल टू में जो करंट आएगा वो कितना आएगा 10 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, यानी कि ये करंट है, ये है कॉइल टू हमारा, ये कॉइल वन, तो ये करंट आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी करंट है वो प्राइमरी करंट कितना फ्लो होगा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरी करंट जो है वो फ्लो होगा
ये जो हमारा वोल्टेज है, ये जो हमारा केवीए रेटिंग है 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400, अगर इसको हम लोग निकालें तो 25 एम्पियर। यहाँ पर 25 एम्पियर है, यहाँ पर 15 एम्पियर, यहाँ पर 10 एम्पियर है। ये कॉइल 2 है, कॉइल 1 है, लेकिन ये जो करंट है, ये करंट कितनी होगी, ये करंट माइनस ये करंट, हम लोग केसीएल से पहले देखे थे इक्वेशन में ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो ये करंट है 25 एम्पियर, ये करंट है 15 एम्पियर, तो ये 10 एम्पियर, तो ये करंट कितना होगा, 15 एम्पियर होगा। तो कॉइल 1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा करंट, ये 25 माइनस 10 यानी कि 15। तो कॉइल 1 के अक्रॉस 15 और कॉइल 2 के अक्रॉस 10 एम्पियर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एन ऑटो ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स लेस कॉपर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम कैपेसिटी। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोग एक पोर्शन कंडक्टिवली लिंक करते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको जो कॉपर का रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो जाता है ना, तो कॉपर का सेविंग होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। दूसरा है एन ऑटो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी, नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर का एक तरह से डिमेरिट कर सकते हैं, आइसोलेशन नहीं है, क्योंकि एक जो पोर्शन होता है कंडक्टिवली लिंक होता है दोनों में, तो आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं करता। आइसोलेशन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्रोवाइड होता है, जिसमें कंप्लीटली जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस से ही म्यूचुअल इंडक्टेंस से ही पावर ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज लेस लीकेज रिएक्टेंस एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, बिल्कुल सही, एक कॉमन वाइंडिंग यूज होती है सेम कैपेसिटी के लिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम रेटिंग? ऑटो ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मोर देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कंडक्टिवली लिंक ब्रांच भी होता है, तो उससे क्या होगा कि कब कंडक्टिवली लिंक है तो इसका मतलब कि इसके अक्रॉस जो लीकेज फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी लीकेज रिएक्टेंस उसके अक्रॉस बहुत कम होगा। लीकेज रिएक्टेंस कम होगा तो जो लॉसेज हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे, लॉसेज रिड्यूस होने से क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगा, इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज 50 kVA 250 by 500 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 95% एट फुल लोड। फुल लोड में दिया हुआ है यूनिटी पावर फैक्टर, इफ इट इज reconfigured as 500 volt by 750 auto transformer, its efficiency at its new rated load at unity power factor will be। तो सबसे पहले इसको ऑटो ट्रांसफार्मर से यूज किया था, तो उसका हम लोग केवी रेटिंग देख लेते हैं। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के इंटू अस टू वाइंडिंग। अब जो के का वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 500 डिवाइडेड बाई 750, इसको इसमें पुट करते हैं वैल्यू को, तो इसका मतलब है क्या कि जो एस ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग निकलेगी वो निकलेगी 150 kVA। आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है, 150 kVA निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग 2W लिखते हैं, वो एफिशिएंसी कितनी है 0.95 इज इक्वल टू, एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कि m टाइम्स ये है लोडिंग, जैसे कि ट्रांसफार्मर का अगर 10% लोडिंग करते हो तो m का वैल्यू 0.1 होगा, 50% लोडिंग करते हैं तो m का वैल्यू 0.5 होगा, तो m बताता है कि कितना लोडिंग है, तो m इंटू कॉस m इंटू केवीए रेटिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की इंटू कॉस ऑफ 5 पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय m केवीए रेटिंग इंटू कॉस 5 प्लस p लॉसेस। लॉसेस में क्या क्या आते हैं दोस्तों, देखिए p लॉसेस में दो टाइप के लॉसेस आते हैं, एक आता है आयरन लॉस PI प्लस एक होता है फुल लोड कॉपर लॉस यानी PCFL इंटू लोडिंग, जितना हम लोग लोडिंग करते हैं, तो इसको सिंस दोनों केसेस में लगभग लगभग कांस्टेंट मानता है तो इसको हम लोग P लॉस लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है। अब इसको पुट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एफिशिएंसी जो है हमारा 0.95 इज इक्वल टू क्या होगा, m यानी फुल लोडिंग किया गया है, देखिए एट फुल लोड, तो m का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू केवीए रेटिंग, केवीए रेटिंग कितनी है 50 kVA टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, याद रखिएगा, इंटू पावर फैक्टर कितनी है यूनिटी डिवाइडेड बाय 1 इंटू 50 इंटू 1 प्लस जो हमारा लॉसेज है वो लॉसेज यानी कि P लॉस, ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग P लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो P लॉस को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा इसके हिसाब से तो हमारे पास आएगा 2.631 किलोवाट। आप इसको इधर ले जाके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 2.631 किलोवाट याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसकी भी लोडिंग जो की जा रही है रेटेड लोड पे, तो m का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू केवीए रेटिंग हम लोगों ने निकाला था कितना आया था 150 इंटू पावर फैक्टर कितना हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 150 प्लस जो लॉसेज है वो हम लोगों ने कितना निकाला था 2.631 किलोवाट।
इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 98.27%। तो 98.27 यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A 240 divided by 120 12 kVA auto transformer has 96.2% efficiency at full load and unity power factor। दे दिया गया ये ऑटो ट्रांसफार्मर का ये ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। द फुल लोड एफिशिएंसी एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग व्हेन कनेक्टेड टू ए लोड ऑफ 360 वोल्ट। 360 वोल्ट का लोड पे अगर कनेक्ट किया जाता है तो उसी केस में एफिशिएंसी क्या आती है। तो इसका मतलब सब सिंपली हम लोग के निकालते हैं, ठीक है। इसमें 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केस का केस दे दिया गया है, ठीक है। 12 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी इतना है, तो इसका मतलब के का वैल्यू हमारा निकलेगा 240 डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस कनेक्टेड होगा। तो के का वैल्यू उससे क्या आएगा 0.667, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के इंटू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटिंग इसमें एक्चुअल में यहाँ पर गलत लिखा है दोस्तों। इसको एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करेंगे तब उसके केस में एफिशिएंसी निकालना है। तो इसका मतलब है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटिंग 12 वोल्ट है, 12 केवी है। तो इसको हम लोग इसमें रखेंगे, तो इसका मतलब ये क्या आएगा 36 केवी आएगा टोटल वैल्यू, ठीक है। के का वैल्यू हम इतना रखने से 36 केवी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 36 केवी हो गया। अब 36 केवी आने के बाद हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, वो दिया है 96.2% इज इक्वल टू, लोडिंग देखते हैं, फुल लोड किया गया इंटू 12 केवी दिया है इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 12 इंटू 1 प्लस पी, हम जो लॉसेस निकालते हैं जिसको नियरली कांस्टेंट मानते हैं। तो अगर हम लोग पी लॉसेस के हिसाब से निकालें तो वैल्यू क्या आएगी 0.47 किलोवाट, ठीक है। ये वैल्यू आएगी क्योंकि ये फुल लोड है, इसी के लिए 1 दिया गया दोस्तों, एम का वैल्यू 1। ये केवीए रेटिंग है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, ये हमारा पावर फैक्टर है, तो हम लोग लॉसेस निकल गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें अब हम लोग इफिशियंसी निकालें ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो वो क्या आएगी 1 इंटू, अभी हम लोग 36 निकाला था इसका केवीए रेटिंग, इंटू 0.85 हमारा पावर फैक्टर है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 36 इंटू 0.85 इंटू प्लस जो लॉसेस है हमारा कितना है 0.47, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 30.6 डिवाइडेड बाय 31.07, तो ये आएगा 98.48। तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा 98.48 हो जाएगा, ये आपका 98.5 के अप्रॉक्स में, यानी कि सी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।